हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को शिक्षा की अवधारणाएं, अर्थ, प्रकृति, कॉन्सेप्ट, एजुकेशन, मीनिंग एंड नेचर के बारे में समझाऊंगी। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देखिए और इसको समझिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को भूमि का इंट्रोडक्शन दूंगी कि शिक्षा क्या है और वह हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार मतलब शिक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में तो सीखेंगे ही, साथ साथ इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ओके। शिक्षा मानव के सर्वतोन्मुखी विकास का सर्वोत्तम साधन है। एक जीवन पैटर्न चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन और परिवर्जन करके उसका बौद्धिक, सामाजिक, संस्कृति, अध्यात्म में विकास करती है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मानव शिशु दूसरों पर आश्रित होता था। उसका अधिकार, व्यवहार, आचरण जन्मजात प्रवृत्तियों से संचालित होता था। शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से शिशु का क्रमिक विकास होता है और वह समाज में उचित स्थान प्राप्त करता है। मतलब शिक्षा के द्वारा ही हम लोग समाज में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमें शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं होगी, हम पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो कैसे मतलब आगे के हम अच्छे बुरे के बारे में नहीं समझ सकते। इसलिए हमारे लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में लॉक ने लिखा है, पौधों का विकास जुताई द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है। मतलब अगर हम लोग शिक्षित होंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को सोच सकते हैं, कुछ हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब हम लोग शिक्षा का शाब्दिक अर्थ जानेंगे कि शिक्षा मतलब क्या है और शिक्षा का अर्थ क्या है, उसको अच्छे ढंग से हमें समझना है। शिक्षा अंग्रेजी शब्द का एजुकेशन का हिंदी रूपांतरित है। अंग्रेजी शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है, जिसका अर्थ शिक्षित करना होता है। ई का अर्थ होता है आउट ऑफ या अंदर से, और ड्यूक्यू का अर्थ होता है टू लीड, आगे बढ़ना। इस प्रकार एजुकेशन शिक्षा का शाब्दिक अर्थ मानव के अंतःकरण की शुभ शक्तियों को आगे बढ़ाना, उनका विकास करना है। अतः ये कहा जा सकता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतर्निहित शक्तियों के सर्वतोन्मुखी विकास में सहायता मिलती है। एडिशन ने इसके बारे में लिखा है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ को ग्रहण करते हुए लिखा है कि शिक्षा द्वारा मनुष्य के अंदर में निहित उन शक्तियों गुणों का निर्देशन होता है जिनको शिक्षा की सहायता के बिना अंदर से बाहर निकालना ज़्यादा आवश्यक है। मतलब जो मनुष्य के अंदर जो शक्तियाँ हैं, शिक्षा के द्वारा उनके अंदर के विचार के बारे में पता चलता है कि वो लोग मतलब उसके अंदर की सारे गुण उनके पता चलते हैं कि वो कैसे वो लोगों को समझाएं, कैसे क्या करें। अब हम लोग शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन अच्छे ढंग से समझेंगे कि क्या होता है। वो तो उसकी कि मतलब शिक्षा को क्या कहते हैं वो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है। अब दूसरा, आप लोगों को अच्छे ढंग से उसको समझना है कि इसके बारे में क्या कहा गया है, शिक्षा मतलब हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कैसे मतलब हमारे जीवन में शिक्षा की क्या कार्य होते हैं, क्या होता है, तो उसको हमें अच्छे ढंग से समझना है। शिक्षा एक व्यापक शब्द है। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा के संबंध में विभिन्न मत प्रकट किए हैं। इस कारण शिक्षा की निश्चित परिभाषा देना अत्यंत कठिन है। शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए विभिन्न मतों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। विभिन्न युगों के विचारकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से शिक्षा के अर्थ को प्रस्तुत किया है। मतलब शिक्षा के बारे में बहुत सारे लोग विद्वान जो हुए हैं, उन लोगों ने शिक्षा के बारे में अलग अलग अपनी धारणाएं कही, उन्होंने मतलब अपनी अलग अलग बातें कही हैं। तो हमें प्राचीन भारत में शिक्षा कार्य क्या, पुराने समय से लेकर शिक्षा का कार्य मतलब क्या था, कैसे शिक्षा मतलब दी जाती थी, कैसे क्या होता था, उसको हमें अच्छे ढंग से समझना है। तो क्या है, प्राचीन काल में शिक्षा को विद्या माना जाता था। मतलब पुराने समय में शिक्षा को क्या माना जाता था, विद्या माना जाता था। संस्कृत की विद धातु से विद्या की उत्पत्ति हुई। विद का शाब्दिक अर्थ है जानना, जानना ही ज्ञान प्राप्त करना होता है। मतलब अगर हम कोई चीज़ को जानेंगे नहीं तो उसको जैसे समझना, अगर जानेंगे नहीं तो उसको कैसे अपने जीवन में हम ग्रहण कर सकते हैं। पहले हमें उस चीज़ को समझना होगा, जानना होगा, फिर अपने
अंदर हमें उसको डालना होगा। कैसे क्या, मतलब अगर हम लोग कोई चीज़ जानेंगे नहीं तो उसको कैसे समझेंगे। इस प्रकार विद्या का अर्थ ज्ञान से लगाया जाता है। मानव जीवन की उन्नति विकास में ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा द्वारा ही मनुष्य ज्ञान अर्जन करता है। अगर मतलब वो शिक्षित होगा तो उसके अंदर, उसके माइंड में, दिमाग में उसके ज्ञान आएगा। तो ज्ञान, जब उसके पास ज्ञान होगा तो वो अपने विचारों को अच्छे तरीके से लोगों के सामने अपना रख सकता है। अच्छे बुरे का उसको ज्ञान हो जाएगा सब कुछ। लेकिन अगर वो शिक्षित नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ज्ञान और विद्या का संबंध शिक्षा से है। ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा जाता है। वैदिक काल में विद्वानों का मत था, मतलब उस समय के जो पुराने समय के लोग थे उनका मत था, ज्ञान प्रकाश के समान जो मानव जीवन में विभिन्न क्षेत्रों को प्रकाशित करता रहता है। मनुष्य शिक्षा के माध्यम से ही जीवन की समस्त कठिनाइयों का सामना सफलतापूर्वक करता है। शंकराचार्य ने कहा है कि विद्या सा विमुक्ति, अर्थात वही विद्या जो मुक्ति प्रदान करती है। मतलब सबके अलग अलग विचार अपने हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से समझा है। अब हम लोग शिक्षा का प्रचलित अर्थ समझेंगे कि क्या है। मतलब कि क्या क्या हमारे जीवन में क्या क्या कार्य मतलब होते हैं, क्या कार्य करती है मतलब शिक्षा। तो सबसे पहले हम साधारणतः शिक्षा का अर्थ लिखने, पढ़ने, गिनने, व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त करने और परीक्षा उत्तीर्ण करने तक ही समझा जाता था। मतलब कि पहले के समय में लोगों के अंदर ये था कि शिक्षा मतलब केवल हम लोग खाली पढ़ ले, लिख ले, कोई भी पैसा वगैरह कोई चीज़ हमें गिनना वगैरह होता था तो बस इतना ही खाली हम समझ लें और बस खाली परीक्षा तक ही सीमित हम समझा जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रचलित अर्थ में शिक्षा शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार की संगठित क्रिया में हेतु में होता था, जो एक स्थान विशेष विद्यालय में एक निश्चित समय तक होता था। इस तरह संगठित किया जाता कि विद्यालय ज्ञान की दुकान, अध्यापक दुकानदार और बालक खरीदार समझा जाता था। कुछ लोग शिक्षा का तात्पर्य सूचनाओं का संग्रह मानते हैं। शिक्षक सूचनाएं प्रदान करता है, विद्यार्थी उन्हें प्राप्त करता है, विद्यालय उन सूचनाओं को प्राप्त करने का स्थान देता है, अध्यापक उन्हें प्राप्त कराने का साधन। शिक्षा शब्द का प्रयोग शिक्षा के संकुचित अर्थ का घोतक है। अब शिक्षा शब्द का प्रयोग, शिक्षा का अर्थ जानने के लिए हमारे लिए आवश्यक होगा कि हमें जान ले शिक्षा का प्रयोग किन रूप में होता है। वर्तमान में इस संबंध में इतना विचार हुआ कि शिक्षा का पृथक विषय के रूप में अध्ययन किया जाता है। शिक्षा शब्द के प्रयोग पर निम्नलिखित विचार रखे जा रहे हैं। मतलब सबके अलग अलग अनुभव हैं, उनको भी हम अच्छे से जान लेते हैं। शिक्षा शब्द ज्ञान एवं अनुभव के रूप में, शिक्षा प्रयोग ज्ञान अनुभव के रूप में किया जाता है। अपने जन्म काल से बच्चा अपने जीवन में अनुकूलन स्थापित करने का प्रयास करता है। उसके हेतु उसे अपने जीवन का परिचय प्राप्त करना आवश्यक होता है। उसे अपने चारों ओर के जीवन का ज्ञान होता है। उन्हीं के अनुभव के माध्यम से अपना स्वतः सीखता रहता है। यही ज्ञान है, उनमें ही शिक्षा। इसी के आधार पर विभिन्न रीतियों की जानकारी प्राप्त होती है। हम जीवन के परिस्थितियों का सामना करने के योग होते हैं। अतः कहा जाता है कि ज्ञान के अनुभव की प्राप्ति ही शिक्षा है। इस बारे में बेन टॉक ने कहा है कि शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का केवल योग है जो मनुष्य अपने जीवन काल में प्राप्त करता है, जिसके द्वारा वो कुछ सीखता है, उसका निर्माण करता है। तो आज हमने इतना सीखा है। इसके आगे हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। इसलिए थैंक यू।